बैसाखी नाका के एरिया में आज यहाँ के कार्यकर्ता जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, यहाँ के लोग रहवासी हैं, तो सच कहें ये जो रोज देखने को मिल रहा है लोगों में गुस्सा है, रोज गुस्सा है। क्योंकि आप देखने जाएंगे तो पिछले करीब 1.5 महीने पहले ऐसे ही निष्ठावंत कार्यकर्ता जो मुंबई के अध्यक्ष संजय निरुपम को भी निरादर किया, आज वो पार्टी के खिलाफ उनके वक्तव्य बजा रहे हैं, इसलिए यहाँ के कार्यकर्ता काफ़ी नाराज हैं। आइए यहाँ और भी कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे जानना चाहते हैं उनके क्या अपने विचार हैं। तुम्हाला हे नसीमभाई जे होतं आमचे त्यांना आमदार आम्हाला भेटणार आजकाल लोक येतात जातात। तो असा माणूस आहे की 40 से 50 हजार माणसांना डायरेक्ट नावानी तो ओळखतो। अशाच माणसाची आम्हाला जरूरत होती, तर कोणी पण येणार इथून तर आम्ही कसं त्यांना सांगतो? तुम्ही सांगा, नसीमभाईने असं कोणचं काम नाही केलं आमच्या इथे। आज नसीमभाईच्यामुळे चांदिवलीचं नाव चांदिवली झालं। आज त्यांना संघर्षनगरमध्ये शिफ्टिंग असो काय पण असो, तर नसीमभाई रात्री 2 वाजता पोहोचतात, येतात जागा। आम्हाला असं जाऊन पाहिजे होतं उमेदवार, ते सगळं त्याच्याने आपल्याला लई त्रास आहे। इनका कहना कि यहाँ के कोई स्थानिक व्यक्ति विशेष को जो काफ़ी अनुभव उनको यहाँ का प्रतिनिधित्व देना चाहिए था, कहीं दूसरे क्षेत्र से आकर जिनको इस क्षेत्र की जानकारी नहीं है वो इस क्षेत्र में कैसे काम करेंगे, ये बड़ा रोष है। आइए हमारे बीच कुछ और लोग हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं इस जो मोहम्मद आरिफ नसीम खान जी को शीर्ष नेता से जो ऐसा कहा गया है कि उनको अभी प्रचार जो है पार्टी के लिए प्रचार भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको स्टार कार्यक्रम में उनको मनोनीत किया गया था। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही चाहूँगा जो हमारे भाई लोग ने जो बोले हैं सत्य है, उसके आगे कुछ बोलवानी है। मैं चाहता हूँ कि नसीम भाई को मिले और हमारा यहाँ का सब अच्छा हो जाएगा। ये थी यहाँ की जनता का रोष और ये रोष इनका जायज़ है और इनकी अपनी आवाज़ कांग्रेस के शीर्ष नेताओं तक जानी चाहिए, ऐसे इनकी मंशा है। जैसा हमने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और यहाँ के रहवासियों में काफ़ी रोष है, क्योंकि कांग्रेस पिछले काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है यहाँ के नेता और राजनेता जिनको जो तवज्जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। वो ऐसे संजय निरुपम हो, मिलिंद देवरा हो और आज यहाँ के पूर्व मंत्री ऐसे मोहम्मद आरिफ नसीम खान को उनका निरादर हुआ है, इसलिए यहाँ की जनता रोष में। आज यहाँ के लोगों से जानना चाहते हैं उनके क्या विचार है और उनका क्या रोल है। ये खाली सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट के बारे में नहीं है, एक माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव के बारे में। तो हम लोग चाहते हैं कि नसीम खान हमारे लिए माइनॉरिटी कमेटी में वो एक सक्षम लीडर है। उन्होंने हर गली इतने सालों से 20 सालों से वो MLA रहा है यार, तो अगर उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेगा तो आप वी आर लॉस, हम ये हार जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि उनको एक चांस दिया जाए और उनको एक मौका दिया जाए। ये खाली मुस्लिम के बारे में नहीं है, सभी माइनॉरिटी, सभी अल्पसंख्यक, छोटे छोटे व्यापारी सभी खतरे में हैं। तो आप उनमें ऐसा क्या देखते हैं जिसकी वजह से उन्हें एक नेतृत्व देखने की जो क्षमता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चांदिवली विधानसभा से वो पिछले 20 सालों से MLA उनको रिप्रेजेंटेटिव किया है। हर एक गली, हर एक लोगों का मसला जानता है, हर एक गली का कोना कब्जा जानता है, हर गली में क्या प्रॉब्लम है। वो खाली जो गटर और मीटर का जो सवाल से उठकर आज एक बड़ा मुद्दे पे आया है। तो देश आज आपको जानते हैं हम किस तरफ से जा रहा है। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? आप खाली कांग्रेस क्या नाम है आपका? जोसेफ। सुनिए थे जोसेफ ये कहना चाहते हैं कि ये यहाँ इस चांदीवली विधानसभा से पिछले 20 साल से यहाँ के आमदार रहे हैं। यहाँ के गली, यहाँ के नुक्कड़, यहाँ के पब्लिक, यहाँ के समाज के सभी के बारे में उनको जानकारी है और यहाँ के मंत्री रह चुके हैं। महाराष्ट्र उनको जानकारी है, तो इस जिले से उनको ऐसा तवज्जो देना चाहिए, इसका ऐसा मानना है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस तरह राहुल गांधी जी का मैं वीडियो देख रहा था और उनके भाषण सुन रहा था, मैं फॉलो करता हूँ उनको काफ़ी। उन्होंने ये कहा था कि जो परसेंटेज वाइज होगा उसमें हिस्सेदारी दी जाएगी माइनॉरिटीज़ को। अभी कम से कम 12% है महाराष्ट्र में और वो हिसाब से 48 सीटों पे इनके गठबंधन जो भी है ये लोगों ने एक सीट तक नहीं दिया। और नसीम भाई का जो सवाल है वो जायज़ है। अब उनका नॉमिनेशन, उनका जो नाम रिप्रेजेंट किया गया था वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रमोट किया था और उसके बाद वर्षा ताई ऐसा नहीं है, चलो ठीक है हम उनके साथ भी है, वो आई है, लेकिन हमारे दिल में ये है कि नसीम भाई को अगर टिकट मिलती तो हमको ज़्यादा अच्छा लगता था। हम उनके लिए काम करने के लिए दिन रात वो हमारे लिए खड़े रहते।
हम वर्षाताई से तो कभी मिले नहीं हैं। अब वर्षाताई का एरिया है दूसरा। अब ये कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, दूसरे जगह के लोगों को लाके, दूसरी जगह जिनको उनसे समस्या नहीं पता है लोगों की, उनको लाके रिप्रेजेंट करते। अब हमको कहाँ ढूंढना पड़ेगा उनको जाके, उनके ऑफिस धारावी जाना पड़ेगा। पहली बात तो लोगों ने सीट ली गलत, इनको धारावी से उनको लड़वाना चाहिए तो यहाँ लाके क्यों लड़ा रहे उनको। अब हम लोगों का जो यहाँ का मसला है पूरे, आप ये जिला का अगर आप देखेंगे, नसीम भाई 20 साल से, उनको सारे सब चीज़ें पता है, लोगों की परेशानियाँ। लॉकडाउन में नसीम भाई ने जितना काम किया, हालांकि वो ठीक है वो हार गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से जितना राशन बांटा, लोगों की समस्याओं का हल किया है। आज भी वो रात को आप फ़ोन करो तो फ़ोन उठा के भले कुछ कोशिश करते हैं करने की। और उत्तर भारतीय और माइनॉरिटी के वो बहुत ताकतवर लीडर है महाराष्ट्र के। आप उनको प्रचार के लिए दिन रात यहाँ वहाँ दौड़ाते हो और माइनॉरिटी को एक सीट नहीं देते हो महाराष्ट्र में, मतलब ये कब तक चलेगा। सिर्फ माइनॉरिटी का वोट लेना है आपको 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ वोट चाहिए खाली महाराष्ट्र में माइनॉरिटी का। अगर वो हमारी तरफ से जाते हैं अगर पार्लियामेंट में, तो कम से कम वो आवाज़ तो उठाएंगे माइनॉरिटी के लिए। ये काफ़ी रोष भरा हुआ है लोगों में, क्योंकि कहा जाता है वो कांग्रेस के यहाँ के महाराष्ट्र के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, और ये रोष देखने को मिल रहा है। लोगों ने उनके काम को देखकर उनको एक नया प्रतिनिधि इनका मिलता, और खास करके माइनॉरिटी को सिर्फ खाली वोट बैंक करके यूज़ करते हैं, उनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं कांग्रेस के शीर्ष नेता। इसमें बड़ा रोष है। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हाई कमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, प्रियंका गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, कि जो शख्स हारने के बाद भी असेंबली इलेक्शन 400 वोट से उन्होंने हारा था, जो डिफॉल्टली इलेक्शन हारे थे, 20 साल वो इस पूरे बॉम्बे शहर से लेके महाराष्ट्र प्रदेश की सेवा किया। पालक मंत्री थे जिनको बम्बई सबर्बन का एक समस्या पता है, और उसके बावजूद जो है उनके साथ अन्याय किया गया है। और चाहे भारत छोड़ो न्याय यात्रा का कार्यक्रम रहा हो, चाहे उत्तराखंड में फंड जमा करके डोनेशन देने की बात रही हो, वहाँ पे फ्लड रिलीफ लोगों के लिए सबसे ज़्यादा योगदान हमेशा और हमेशा चांदीवली से आरिफ नसीम खान द्वारा रहा है। और आज एक बात बताऊं कि गोर गरीब और जनता की जो लड़ाई है, जो आवाम है, आज किसी का घर गिराया जाता है। आपने तीसरा प्रकरण देखा होगा भारत कोल कंपाउंड का, जहाँ पे आज 50 साल से रजिस्टर्ड गाले हैं, उस गाले को गिरवाने के लिए 62 गाले हैं, 62 ईयर्स पुराना जो भारत कोल कंपाउंड है, वहाँ के रजिस्टर्ड गाले गिरवाने के लिए जिस तरह से कॉरपोरेट और सत्ता पक्ष और पावर लगा के लोगों ने अन्याय किया था, उस अन्याय के खिलाफ नसीम खान ने गरीबों के लिए लड़े, जहाँ पे कम से कम 200 से 250 महाराष्ट्रियन औरतें अपना घर चलाने के लिए काम करती हैं। उन लेबरों के गाले वापस से बनाने के लिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप इस तरह से जो है लीगल काम जो है वो गाले बना के वापस दिया जाए, जिनको आप लीगल गालों को इलीगल बना के तोड़े। नसीम खान वो ताकत है, वो आवाज़ है जो कांग्रेस का कैडर है, जिसने अपनी सियासत खुद कांग्रेस से चालू की, और ना ही कोई दूसरे दल में कभी गए, ना ही कभी पार्टी विरोधी गतिविधियों में उन्होंने काम किया। पार्टी को आगे ले जाने के लिए उन्होंने हर तरह से, चाहे गोवा का इलेक्शन पार्टी की तरफ से कैंपेनिंग कर रहा हो, चाहे वेस्ट बंगाल में उनको पार्टी कैंपेनिंग करनी रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश में उनको कैंपेनर बना के भेजना रहा हो, उन्होंने कभी भी ना सेहत का और ना ही कभी अपनी निजी ज़िंदगी का कारण बहाना ये नहीं बताया कि नहीं मैं नहीं जा सकता, मैं बीमार हूँ या मेरे घर में प्रॉब्लम है। पार्टी का हर एक उन्होंने जो भी पार्टी की तरफ से उनको बोला गया, उसको उन्होंने सर आंखों पर लेकर हिम्मत करके पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, जो कभी भी लीडर से हर बड़े कॉरपोरेट, चाहे वो बिल्डर तबका हो, चाहे वो अडानी अंबानी जैसे विद्युत लाइट बिल का मसला रहा हो, काफ़ी बड़ा रोष है। इनके कहने के अनुसार ये निष्ठावंत पार्टी के कार्यकर्ता थे। पार्टी ने उन्हें जो उनका अपने हिस्से का संबंध नहीं देकर उनके साथ अन्याय किया है, वो अन्याय का विरोध करने के लिए चांदीली विधानसभा में जितनी लोग जनता यहाँ इकट्ठी है। मैं हरिकेश जायसवाल, कैमरामैन शकील के साथ साकिना का, मुंबई।